समझते बाबू। बाकी तो दूगो शादिये में गेल है जी। स्पॉटलाइट बाबू, है ना। दूगो तो शादी में ही गेल है सब शैतान। देखो समझो मेरे भोला, एक शैतान करो बोले आप भी शादी में बाबू। देखो हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा आपको, है ना। आपको बाबू ग्राफ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ग्राफ पढ़ा रहे हैं, डाटा स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो स्टैटिक्स में क्या होता है बाबू, कोई भी डेटा है ना निधि। तो डेटा को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हो। एक बाबू डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो जिसको टेबुलेशन कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना इंटरवल बना बना के मेरे लाल। एक डेटा को बाबू हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो आपका बेसिक था, 2 क्लास 3 क्लास मेरा बेसिक में चल गया। हम लोग मेन बाबू आप लोग का सिलेबस है बाबू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू ग्राफ, किसके थ्रू, ग्राफ के द्वारा, है ना। मतलब ग्राफ कहने का मतलब कैसा बाबू, आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखोगे भोली मेरी, तो कुछ कुछ क्रिकेट मैच में बाबू इस तरह से है ना ग्राफ बनल रहता है। तो डेटा को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये जो आप लोग के पास बाबू ग्राफ कॉपी भी मिलता है, ग्राफ पेज भी मिलता है, समझना है ना। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन बाबू यदि ग्राफ के द्वारा कहें करेंगे, कैसे करेंगे बोला मेरा, ग्राफ के द्वारा करेंगे, है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू ग्राफ मेरे लाल, कि नहीं। ठीक से। तो वही है बाबू। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखने में आप बाबू डेटा को बाबू टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन समस्या क्या होगा मेरे भोला, अच्छा ना लगेगा, अट्रैक्टिव ना लगेगा। तो डेटा को यदि बाबू ग्राफ में इस तरह से है ना, इस तरह से लंबा लंबा बार बना देते हैं ना, तो ये थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। इसको क्या करे वो करा मन से था। इसको थोड़ा सा देखिएगा बाबू, आप लोग कभी क्रिकेट मैच देखते होगे तो, है ना। एगो कॉलम रेड रहेगा, एगो ब्लू रहेगा, एगो ग्रीन रहेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहता है। तो अच्छा लगता है सब। तो इसलिए वो ये सब ग्राफ हम लोग ड्रा कैसे करेंगे, यही हम लोग को सीखना है मेरे ला, है ना। तो ये आप क्लास 4 में बाबू शुरू होता है। 4 से जो शुरू होता है क्लास 10 तक जाता है, आप पढ़े होगे प्रीवियस क्लास में, है ना। कभी कभी तो पढ़वे क्या हो। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ बाबू ते है ना, बहुत सारे तरीके से होते हैं डेटा का रिप्रेजेंट। एक होता है पिक्टोग्राफ, ये आप 4 5 में पढ़े होगे। मतलब डाटा का रिप्रेजेंटेशन पिक्चर के थ्रू, पिक्चर के थ्रू बाबू कहे का मतलब क्या मेरे लाल, जैसे मान लो बाबू आपको है ना 10 गो आम है या एप्पल है बाबू मेरे। तो एप्पल है भोला मेरा, कि नहीं। अब एप्पल है बाबू तो कहेगा 10 गो एप्पल है, तो पिक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 10 गो एप्पल बना देंगे, क्या करेंगे बाबू मेरे, एप्पल 10 गो बना दोगे, है ना। तो यदि डेटा को बाबू पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, उसको क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ कहेंगे। वो 4 5 में पढ़ना है ना, एप्पल का सिंबल बना के, ट्रैक्टर का सिंबल वगैरह बना बना के बच्चा वाला चीज में, है ना। देखो जैसे मान लो बाबू 5 का बुक वगैरह है, कि नहीं, है ना। मान लीजिए बाबू जैसे 5 का है, तो इसी में बाबू 4 5 के क्लास में उतना ले लो तो हम लोग जा नहीं सकते बाबू मेरे, कि नहीं। ये मान लो आपका 5 का बुक है भोला, तो इसमें देखो डेटा बाबू रिप्रेजेंटेशन देल रहता है। 4 क्लास में भी आप लोग देखिएगा बच्चा में पढ़े होगे तो, क्या बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेडिंग है ना जी, कि नहीं। तो ये बाबू 4 5 से शुरू हो जाता बाबू। इसमें देखो पिक्टोग्राफ दिया होगा के जो परी दिखाते आपको, है ना, कि योनी है जी। हाँ देखो चंदा बाबू बाबू सूरज वगैरह बना के, है ना, ये स्टार बना के, है ना, मून बना के बोला मेरा पॉइंट से पिक्चर के द्वारा, छोटा छोटा पिक्चर के द्वारा, आधा स्टार क्या बताएगा, आधा को बताएगा बाबू मेरे, है ना। ठीक। इसी तरह से पिक्चर को बना बना के किया जाता है, वो टोपी टोपी वाला नहीं इसमें दिया लगता है ना। जैसे मान लो बाबू टेलीफोन वगैरह यहाँ दिया भोला मेरा, है ना। जैसे मान लो बाबू नंबर ऑफ फोन कॉल है, तो नंबर ऑफ फोन कॉल का क्या बना दिया ये बाबू, सिंबल बना दिया बाबू मेरे। तो एगो फोन कॉल बाबू, एगो जो सिंबल है 10 कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एगो को ये जो सिंबल है वो 10 कॉल को रिप्रेजेंट कहेगा, तो इसमें कितना संडे को टोटल कितना कॉल हुआ। तो एक सिंबल 10 कॉल को फोन का सिंबल बना दिया। तो 10 10 20 10 30, मतलब मंडे को कितना फोन कॉल आया बाबू, 30 आ गया।
क्योंकि यहाँ पे दे रहा था यहाँ पे कि एक फोन कॉल की वैल्यू कितनी है, 10 है बाबू। यहाँ पे जैसे मेरे लाल 1 2 3 4 5, और ये आधा सिंबल है, क्या आधा, तो ये 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो मैं ट्यूजडे को टोटल कितना फोन कॉल आया, 10 20 30 40, 40 और 5 45 आ गया, टोटल 45 फोन कॉल आया। तो ये यही होता है पिक्टोग्राफ, यही क्या होता है मेरे लाल, पिक्टोग्राफ होता है ना, जो आपको बाबू लोअर क्लास में पढ़ना रहता है कि नहीं, है ना। तो हमको ये सब बाबू 9 में, हम लोग 9 वाला सिलेबस पढ़ेंगे, 4 5 वाला ना पढ़ेंगे मेरे लाल, कि नहीं। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह से करेंगे, है ना। कॉलम टेबल चार्ट बना दो या ग्राफ में कर दो, ग्राफ भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का होगा। पिक्टोग्राफ होगा मेरे लाल, पिक्चर बना बना के बाबू सिंबल का, है ना, जो भी उसका ट्रैक्टर है ट्रैक्टर का सिंबल बना दीजिए, बात खत्म। अब मान लीजिए 100 गो से ट्रैक्टर है बाबू, कि नहीं। तो एक ट्रैक्टर की वैल्यू, एक पिक्चर की वैल्यू 10 ट्रैक्टर रख दीजिए, या एक ट्रैक्टर, एक पिक्चर की वैल्यू 20 ट्रैक्टर रख दीजिए। उस तरह से अगर ड्रा करेंगे तो हो जाएगा आपका पिक्टोग्राफ। बाकी इसको डिटेल से बचपन में पढ़े होगे, अभी ना पढ़ना है ना सीखना है। अगला बाबू क्या बाबू, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे, बार ग्राफ के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू। तो ये सब हमको पढ़ना है मेरे लाल, बार ग्राफ क्या होता है नहीं होता है, ये सब हम लोग को सीखना है बाबू, है ना। तो बार ग्राफ क्या होता है इसको समझना, है ना। तो बार ग्राफ में बाबू कुछ नहीं होता भला मेरा, एक हम लोग स्क्वायर पेपर लेंगे, है ना। ये ग्राफ पेपर है मेरे लाल, इसमें छोटा छोटा क्या रहता है, स्क्वायर बना हुआ रहता है। ग्राफ पेपर आप लोग के पास होगा बाबू, देखिएगा छोटा छोटा क्या बना हुआ रहेगा, स्क्वायर बना हुआ रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर पेपर कहेंगे। क्या कहेंगे बोला मेरा, स्क्वायर पेपर कहेंगे। देखिएगा बाबू मेरे, 1 मिनट जी, लैपटॉप बंद हो गया, है ना। ये बाबू मेरा क्या बोला मेरा, है ना, समझो बाबू मेरे। एक और कहाँ गया जी, जैसे बाबू ये क्या है, ग्राफ पेपर है, क्या बोला मेरा, ग्राफ पेपर है। ए मनु सैतान, यस क्या सर। बंद कैले जी, जी ऑन करो जी। ऑन करते हैं सर। सैतान, कर दिए सर। चलिए, अच्छी बात है। लैपटॉप हो गया बंद, मैं को होस्ट। देखो ये आपका ग्राफ पेपर है, इसमें देखो छोटा छोटा स्क्वायर बनल है कि नहीं बनल है, छोटा छोटा, इसमें बाबू स्क्वायर बना हुआ है, छोटा छोटा क्या बना, देखो एक इधर स्क्वायर बना। इस छोटे से स्क्वायर में बाबू देखिएगा तो कई वो छोटा छोटा और स्क्वायर रहेगा। ये एक स्क्वायर हो गया बाबू। इसमें देखिएगा तो 10 गो हॉरिजेंटल लाइन, 10 गो वर्टिकल लाइन दिखाई देगा। अरे इसमें छोटा छोटा स्क्वायर नहीं दिख रहा था, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल में 10 लाइन, वर्टिकल में 10 लाइन, है ना। बात समझो, इसको हम लोग यूज करेंगे। आप लोग के पास स्क्वायर पेपर होगा मेरे लाल, तो एक स्क्वायर के अंदर बाबू इस तरह से काउंट कीजिएगा तो 10 गो लाइन होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो होगा, है ना। तो एक स्क्वायर के अंदर बाबू छोटा छोटा बहुत सारे का स्क्वायर है। तो ये सारे ओके। ग्राफ पेपर में, सारे ग्राफ पेपर में इस तरह से स्क्वायर भरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहोगे, स्क्वायर पेपर कहोगे, क्या कहोगे, स्क्वायर पेपर कहोगे, है ना। ठीक। अब बार ग्राफ हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो हम लोग सीखना है सर, कि नहीं अक्षिता, अक्षिता ऑन करो बोली। तो देखो बार ग्राफ के लिए बाबू क्या करते हैं, ये लंबा लंबा जो पिलर दिख रहा है ना, इसको बार कहेंगे। बात समझो, ये जो लंबा लंबा पिलर दिख रहा है बाबू मेरे खड़ा, ये वाला, है ना, इसको क्या कहेंगे, बार कहेंगे। ठीक, ठीक सर समझना। बार का बाबू जो बीट है इक्वल होना चाहिए। बीट कहे का मतलब बाबू, जैसे यहाँ पे बाबू बार मेरा एक कंप्लीट स्क्वायर में इसकी चौड़ाई ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब ऐसा बार मत बना देना भोला मेरा कि आपको बाबू कहीं दो, कहीं मोटा कहीं पतला, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। समझो जैसे कि ऐसा बार हम लोग नहीं बना देंगे बाबू कहीं मोटा, जैसे एक यहाँ पे इतना बड़ा बाबू, एक छोटा, इस तरह से नहीं बनाएंगे। जब भी बार बनाएंगे बाबू इक्वल विड्थ करेगा, जो इस बार का चौड़ाई होगा वही इसका होगा, यही इसका होगा, वही इसका होगा, सारे में सेम होगा। ठीक। तो जनरली फिगर सुंदर लगे बाबू, तो हम लोग बार बाबू एक एक स्क्वायर का करेंगे, है ना। जो स्क्वायर है एक एक एगो वर्टिकल एगो इधर से कनेक्ट करते चलेंगे। नेक्स्ट भाव दूसरी बात क्या ध्यान रखना वो, दो गो बार के बीच में गैप सेम होना चाहिए। मान लो पहला बार दूसरा बार इसके बीच में एगो छूटा हुआ, है ना, ये दो गो के बीच में एगो गैप छूटा हुआ, इसके इसके बीच में एगो गैप छूटा हुआ, इसके इसके बीच में एगो गैप छूटा। मतलब बार ग्राफ जब भी ड्रा करेंगे मेरे बोला, तो एगो बार ग्राफ ड्रा करो, फिर एगो गैप छोड़ो, फिर एगो ड्रा करो, फिर गैप छोड़ो, फिर ड्रा करो, फिर गैप छोड़ो, फिर ड्रा करो, फिर छोड़ो, फिर ड्रा करो।
एक एक बीच में क्या देना है, बार ग्राफ में गैप दे देना, मतलब एक एक स्क्वायर छोड़ देना। बात समझ में आता है ना अक्षिता, बोले, है ना? ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, बार आइदर भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बार मेरा दोनों हो सकता है, हॉरिजेंटल भी वर्टिकल भी। कहने का मतलब वो अभी बार कैसा है, वर्टिकल है, खड़ा बार है मेरे लाल, ऐसे खड़ा है ना जी। तो बार ऐसे भी बना सकते हैं सर, और नहीं तो बाबू बार ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे सर? ऐसे हॉरिजेंटल भी ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना? बार ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, समझिएगा। बार हम लोग कैसे ड्रा कर, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल। ये बार कैसे हो गया, ऐसे हॉरिजेंटल हो गया। लेकिन जो हॉरिजेंटल वाला बार है बाबू, अच्छा ना लगता है देखने में। हॉरिजेंटल वाला जो बार है बाबू, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, कि नहीं मेरे भोला? बार आपका हॉरिजेंटल बाबू अच्छा ना लगता, इसीलिए ज्यादातर बाबू हम लोग कौन सा बार ड्रा करेंगे बोला मेरा, वर्टिकल ही यूज करेंगे, है ना? वर्टिकल मतलब बाबू खड़ा खड़ा। वर्टिकल मतलब क्या मैंने बोला, इस तरह से ग्राफ, कि नहीं? अब ये ग्राफ ये बता दिए कैसे कैसे ड्रा करना है। हमेशा बाबू से बार के बीच हमेशा सेम रखिएगा, ठीक मेरे ना? गैप हमेशा क्या रखिएगा, सेम रखिएगा। बार बाबू कोशिश करेंगे बाबू ऐसे वर्टिकल बड़ा ही बाबू, है ना, वर्टिकल बार ही ड्रा करने की कोशिश करेंगे, कि नहीं? अब एक आपको क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद ड्रा करते हैं, तो सीखेंगे हम लोग, कि नहीं? क्वेश्चन एक लिखाते बाबू, और ग्राफ पेपर पे ही ड्रा करके वो बता देते बाबू, कैमरा को नजदीक करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले क्वेश्चन लिख देते बाबू, फिर पेपर ग्राफ पेपर चिपका देंगे, उसके बाद तो है ही है अपना भोला मेरा, हम लोग है ना? कॉपी नहीं, कॉपी भी नहीं लिए हैं। कॉपी तो आपको 4 दिन से बोल रहे थे कि ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए, तो सुनवे नहीं करता है, तो है ना? तो उसका कोई इलाज थोड़ी जी, अब सुनिएगा नहीं भोला मेरा, सर यहाँ कि नहीं नहीं मिलता बाबू? है। सर यहाँ नहीं वहां मिलता मिले, है। तो देखो बाबू क्वेश्चन एक आगो लिखाते भोला मेरा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, एक क्वेश्चन करते बाबू मेरे, कि नहीं? देखो क्वेश्चन दिया हुआ भोला मेरा, क्या दिया बाबू मेरे, द फॉलोइंग टेबल, क्वेश्चन लिखिए फिर ग्राफ सिखाते। द फॉलोइंग टेबल बाबू गिव्स बाबू नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बाबू इन क्लास 6 इन इन ए स्कूल बाबू ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 1996 टू 1997 से 2000 से 2001 तक। ठीक सर। इधर दिया हुआ एकेडमिक ईयर बाबू, इधर दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक टेबल दिया हुआ 1996 से 1997 के बीच में,
क्लास 6 में कितना बच्चा था बाबू? 50 था। कि नहीं बाबू? ग्राफ लाइयो अक्षिता। 1997 से 1998 बाबू। कितना बच्चा? 25 गो बढ़ गया, 75 हो गया। हे अक्षिता बोली ग्राफ लाइयो जी। नहीं सर, काहे ला लाएंगे। 98, 99। 99 से 2000। 2000 से अमन शैतान ग्राफ है जी। 2001। 125, 150, 175। इसका कह रहा बार ग्राफ ड्रा करने के लिए। सर मेरे पास है ग्राफ। अच्छी बात। तो निकालिए, ड्रा द। ग्राफ में दो कहाँ गो पे पेज सर? होगा, एक। सर जिसके पास आज मेरे को बैठा हुआ है। बैठेगा कैसे था? बगल से मांगो। ग्राफ में बाबू दो गो पेज होगा, एक साइड बाबू सादा पेज होगा, उसमें क्वेश्चन लिखिएगा। ड्रा द बार ग्राफ मेरे भोले। है ना? हम भी अपना बार क्वेश्चन लिखो बाबू, सॉल्यूशन करवाते हैं। सर आपके लिए तो अलग अलग से बार ग्राफ आता होगा नहीं बाबू, पढ़ाने वाले। वही। नहीं, बड़ा पेज वाला नहीं मिला। अब कहीं बाबू मिलेगा, पटना उठना जाएंगे तो। फिलहाल अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसे ड्रा करे, जैसे करो मेरे भोले। अभी फिलहाल इसी से काम चलाते हैं, फिर कभी बाबू देखेंगे। बिहार में तो कुछ मिलता नहीं है सीता। लिखो मेरे भोले। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन लिखिए, कैमरा को नजदीक लाते बाबू। और भी हम लोग के पास पेज है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा चिपकाते चलेंगे। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। हो गया? लिख लिया जी अदिति? लिख ली बोली? लिखी नहीं थी? लिखा मन शैतान? क्वेश्चन लिखेगा तब ना जी। ठीक है सर। जल्दी लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, फिर सिखाते बाबू। क्वेश्चन कट जाएगा, कैमरा को नजदीक करते हैं। जूम वाला बाबू इसमें। लिख लिया अक्षिता क्वेश्चन जी? नो सर, लिख रहे हैं। जल्दी लिखा बोली। चलो शुरू करते, लिख लेनी थी। हाँ सर, लिख चलो। लिया। हाँ, अब समझना मेरे भोले। देखो मेरे भोले।
जूम हो जा। ऐसे तो जूम होगा ना जी। जूम वाला फीचर खत्म कर दिया का बोला मेरा। हाँ? चलो बोला मेरा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे बोले, अब समझना मेरे लाल। डाटा ऊपर बाबू दिख रहा थोड़ा थोड़ा, चलो इतना में समझ जाओगे, दिख जाएगा मेरा। जूम वाला फीचर खत्म कर दिया सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझते हैं बाबू, जूम होता होगा बाबू, है ना। ऐसे जूम है ना बोले जी। देखो मेरे भोले, बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। देखो अक्षिता, हमको क्या करा बाबू कि कोई स्कूल है बोली, ठीक। और बाबू क्या है बाबू, मेरे क्लास 6 में बाबू है ना, कह रहे बाबू कि 1996 97 50 बच्चा एडमिशन लिया। 97 98 बाबू कहे गो 75 बच्चा एडमिशन लिया, है ना। 98 99 125 बच्चा एडमिशन ले लिया मेरे भोले। इसी तरह से बाबू मेरे डाटा आपको दिया हुआ कि नहीं, समझना। 2000 से 2001 में 175 बच्चा एडमिशन लिया। तो कह रहा है इसका बार ग्राफ ड्रा करो, क्या करो, बार ग्राफ ड्रा करो। तो बार ग्राफ ड्रा करने के लिए बाबू एगो पहले हम लोग वर्टिकल एक्सिस ड्रा करेंगे, एगो हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करेंगे, ठीक। इधर देखो जी अक्षिता निधि, तो ग्राफ हमको कैसे ड्रा करना बाबू, ये वर्टिकल ग्राफ ड्रा करना है ना। तो एक्स एक्सिस को नीचे हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या रखेगा, एकेडमिक ईयर। और जो डाटा देल है, नंबर देल है डाटा में कैसे 75 25 ये, इसको बाई एक्सिस पे रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे बाबू मेरे, ग्राफ में बाबू एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक निधि। मतलब बाबू एक लाइन इधर से छोड़ के बाबू एक ऐसे करके वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिएगा, क्या ड्रा कीजिएगा, वर्टिकल लाइन। इस तरह से मेरे लाल, है ना। इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, नीचे एक आध दो लाइन छोड़ दो लिखने के लिए। और इधर से क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया बाबू एक हॉरिजेंटल, दिखता है निधि, ए मनुष्य तान दिखता है जी। यस सर, यस सर। हो गया, है ना, ठीक सर। तो एक मेरा ये क्या हो गया सर, हॉरिजेंटल ही हो गया, हॉरिजेंटल है। आई खड़ा है बाबू, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक। ड्रा करो, ड्रा करो, एगो वर्टिकल लाइन एगो हॉरिजेंटल लाइन, एक आध दो लाइन इधर छोड़ देना बाबू लिखने के लिए बाबू मेरे। ड्रा कीजिए। अब बाबू हमारे पास दो डाटा है, कौन सा बाबू अक्षिता, दो डाटा, एगो एकेडमिक ईयर है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ड्रा कीजिए बाबू, समझाते हैं। हमारे पास दो डाटा है मेरे लाल, एक एकेडमिक ईयर एक है और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो एकेडमिक ईयर को कहाँ रखिएगा, हमको ये से खड़ा खड़ा ग्राफ ड्रा करना बाबू। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ उसको बाई एक्सिस पे रखेंगे। मतलब बाबू इधर क्या लिखेंगे, इधर ये जो एक्सिस है इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे लाल। इधर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, है ना। हाँ सर। बाई एक्सिस पे किसको रखेंगे बाबू, नंबर ऑफ स्टूडेंट को, है ना। एक्स एक्सिस पे किसको रखेंगे सर, एकेडमिक ईयर को लिखेंगे। एक्स एक्सिस मेरा क्या बताएगा, एकेडमिक ईयर बताएगा। एकेडमिक ईयर हो गया मेरे भोले, है ना, लिखिए। बाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे एकेडमिक ईयर। अब आगे समझना, इतना जल्दी लिखो, आगे समझाते हैं। इतना कर लिया मनो, यस अमान किया सर। जी, साहब कर नया लिया। कॉपी, पहला कॉपी नया है मेरे पास। देखो हमको वर्टिकल ग्राफ ड्रा करना ना जी, तो जो भी डेटा दे रहेगा ना 10 20 50 60 70 80 1000 2000 5000 10000 उसको बाई एक्सिस पे लिखेंगे। और जो दे रहेगा नीचे बाबू किसके बारे में दे रहेगा उसको एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। अब आगे समझना अक्षिता बोले, अब बाबू ये ग्राफ है बाबू, तो इक्वल इक्वल स्क्वायर है, यहाँ पे जो बाबू यहां से इधर जा रहा है इधर जा रहा है, जहां पे कट करेगा वहां जीरो देंगे। अब आगे समझना, यहाँ पे सीखना, पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, है ना, तरह समझना। अब यहाँ डाटा कितना लिखोगे, समझना मेरे लाल, यही समझना। अगर यहाँ जीरो से स्टार्ट करते, मान लो वो जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो बाबू, हमारा डाटा कितना मैक्सिमम 175 है। हमारा ग्राफ में बाबू नंबर ऑफ स्टूडेंट 175 175 है मैक्सिमम।
तो यहाँ कितना से स्टार्ट करेंगे सर? मान लो 5 से स्टार्ट करते तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये बाबू ग्राफ खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन टोटल 175 नहीं ना आ जाएगा जी। बात समझिए, आपको यहाँ बाबू कितना से स्टार्ट करेंगे? जीरो है तब पहला कॉलम कितना, जितना ये बीट सेम होना चाहिए। पहला ये जितना बीट है वही बीट इतना है, वही बीट इतना। तो मान लो 5 से अगर स्टार्ट करते तो 5, 10, 15, 20, 25, 175 तक नहीं ना पहुंचा, आपका ग्राफ है खत्म हो जाएगा। 10 से स्टार्ट करते हैं सर, उधर क्या करा वो? तो पहला कॉलम को अगर 10 लोगे तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है ना। 10 से बाबू अगर मान लो कि आपका 175 आ रहा है, 175 में टोटल 17 कॉलम जाएगा। तो अगर 10 आ रहा बाबू, हमको समझना है यहाँ पे ग्राफ बाबू ना ज्यादा बड़ा बनाना ना ज्यादा छोटा बनाना, है ना। यहीं पे तो समझने की बात होती है। ग्राफ हमको बनाना है सर, तो ये कॉलम बाबू ना ज्यादा बड़ा बनाना है और ना ज्यादा छोटा बनाना। मतलब क्या सर, समझिएगा भोला मेरा। जैसे ये मेरा इधर समझाते हैं मेरे भोले, है ना। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिखता। अब यहां हो गया जीरो। तो यहां अगर मान लो 5 लेते सर, 5, 10, 15, है ना, 20, 25, हमारा 175 है। 125 में हमारा क्या हो गया, ग्राफ खत्म हो गया। आए सर 100 से ले लेते हैं। मान लो तो ये गैप 100 स्टार्ट करते हैं, 100, 200, 300 कि नहीं, 300। तो ग्राफ बाबू 175, तो यही दो गो छोटा ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100 से अगर यहाँ स्टार्ट करोगे तो छोटा गो ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 175 है। तो हमको यहाँ डाटा अपने मन से, आपके कॉमन सेंस जो कहता है निधि, उसके अनुसार सेलेक्ट करना। इस तरह से डाटा यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, जीरो हो गया, जीरो से 1, इस तरह सेलेक्ट कीजिए कि ये सब वैल्यू भी आ जाए और प्लस ग्राफ ना छोटा बने ना बड़ा बने। तो सर देखिए, तो सर 25 से लगभग आ रहा है सर। 25 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं, आगे 100। तो अगर 25 से स्टार्ट करते हैं मेरे लाल, तो लगभग मेरा ग्राफ बाबू 175 9 गो बार कॉलम जाएगा। अगर 25 से स्टार्ट करते हैं बाबू, मेरे समझना है, ये पहला ग्राफ कितना सर, 25 देते हैं। ये दूसरा बाबू जो स्क्वायर है बाबू, उसको 50 देते हैं। तीसरा मेरे लाल 75 देते हैं। 25, 100, गैप हमेशा सेम होना चाहिए। 25 का है तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, 25, 25, 125, 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200, है ना। आप चाहो तो सर 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 20 से स्टार्ट कीजिएगा तो बाबू 75 में बाबू आपको छोटका छोटका स्क्वायर नीचे काउंट करना पड़ेगा कि नहीं बाबू। एक छिटा वीडियो कैसे बंद हो गया? तो बाबू हमने 25 से स्टार्ट किया। अब क्या कहता बाबू कि 1996 97 में कितना बच्चा एडमिशन लिया, 50। तो कैसे ड्रा करोगे? एक कॉलम छोड़ के यहाँ वाला ये 50 लाइन है, 50 यही ना मेरे लाल। एक कॉलम छोड़ के यहाँ 50 वाला लाइन है, एक यहाँ से हॉरिजेंटल ड्रा करो, ये वर्टिकल ड्रा कर दो। ये नीचे लिख देना ये कौन सा ईयर है, 1996 97 है। दूसरा बाबू कितना, 75 है। 75 कैसे ड्रा कीजिएगा? तो एक कॉलम छोड़कर, पहले इधर देखो जी, उसके बाद करते रहना। एक कॉलम छोड़ेंगे सर, 75 यहाँ, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल, यहाँ 75, यहाँ हॉरिजेंटल ड्रा करो। एक इधर बाबू और एक इधर वर्टिकल लाइन, है ना। ये हो गया आपका 75 बाबू। कब से बाबू? 97 98 है ना। ये कौन सा ईयर है? 97 98, नीचे लिख दीजिएगा 97 98। 98 99 कितना बाबू? 125 है। 125 यहाँ है सर। तो एक कॉलम छोड़ के यहां से बोला मेरा ऐसे, और यहां से बाबू एक वर्टिकल लाइन ऐसे करके हो गया। अगला ये कौन सा हो गया बाबू? 98 से 99 हो गया, है ना कि नहीं। और तो आगे 98 99 150 है। तो 150 कैसे जाओगे? यहाँ पे जाओगे मेरे भोला, एक कॉलम छोड़ के यहां से सीधा नीचे मेरे भोला। बात समझो पहले, उसके बाद लिखते रहना। ये हो गया, ये हो गया बाबू 99, 2000 हो गया, 99 से 2000 हो गया। 2000 से 2001 कितना सर? 175 सर। तो एक कॉलम छोड़ के बाबू अमन शैतान इस तरह से कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए सर, बार ग्राफ ड्रा किए। तो ये देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा है।
अब इसको शेडिंग किया जाता है, क्या किया जाता है निधि, शेडिंग किया जाता है। थोड़ा सा इसको बाबू शेडिंग कर देना है ना, थोड़ा सा क्या करना बोली, शेडिंग कर देना, इस तरह से बढ़िया से शेडिंग कर दीजिएगा, है ना। तो बार ग्राफ बाबू हमेशा देखो, बार का विड्थ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक एक बार ग्राफ ड्रा करो, एक एक कॉलम छोड़ के ड्रा कीजिए। यहाँ आप बाबू सुटेबल वैल्यू से स्टार्ट कीजिए कि आपका बार ग्राफ आ जाए। ऐसा नहीं बाबू कि 5-10 कर दो, ग्राफ बहुत लंबा लंबा दिखे। ना ज्यादा ज्यादा गैप रखना, ना ज्यादा कम गैप रखना, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा बाबू शेडिंग कर दो भोला मेरा, बढ़िया से शेडिंग आप लोग कर दीजिएगा। आप लोग को तो इस समय महारत हासिल है अक्षिता, है ना। आई शेडिंग करते हो, है ना बाबू, फेस वॉश लगाते हो कि नहीं भोला मेरा, हाँ सर। तो इसको सुंदर से शेडिंग कर दें। ये लास्ट वाला कौन सा हो गया, 2001, 2000 से 2001 हो गया, है ना। तो यही तो है, इजी सा तो है बाबू, कौन इसमें टफ काम है जी। ड्रा कीजिए, हमको नहीं समझ में आया। अब नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन समझाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझिए अक्षिता। यस सर। ड्रा करो जी। नेक्स्ट मेरे भोले, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। अगला टेबल मेरे भोला, देखो क्या है। लिख लीजिए निधि। हाँ बस थोड़ा सा बचा है सर। ड्रा कीजिए जल्दी बाबू। चलो मेरे भोले, समझ गए, ड्रा कीजिए, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो ग्राफ से बाबू आसान कुछ नहीं है। अभी ग्राफ है पढ़ा रहे हैं, वो सब का थोड़ा पहले से हुआ तो आगे चल रहा है। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो आगे क्या करता है। ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग बाबू, फॉलोइंग डाटा
on the number of girls the following data बाबू ऐसे करो भोला मेरा on expenditure बाबू expenditure बाबू expenditure of a country during 5 years on education as follow. जैसे इधर दिया बाबू हेड दिया हुआ एक्सपेंडिचर इन करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर दिया हुआ किस में इन करोड़ में दिया हुआ एजुकेशन में बहुत सारे होते हैं बाबू एलिमेंट्री एजुकेशन होता है प्राइमरी मेरे बोला इस पे कई करोड़ खर्चा हुआ 240 करोड़ खर्चा हुआ सेकेंडरी एजुकेशन 120 करोड़ खर्चा हुआ यूनिवर्सिटी एजुकेशन लिखे मेरे भोले 190 करोड़ खर्चा हुआ टीचर ट्रेनिंग में बाबू 20 करोड़ सोशल एजुकेशन 10 करोड़ अदर एजुकेशनल प्रोग्राम में बाबू 115 करोड़ कल्चरल प्रोग्राम 25 करोड़ ये आपको डेटा दिया हुआ है अब इसका कह रहा है बाबू बार ग्राफ ड्रा करने के लिए है ना रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन बाय बार ग्राफ
दिए गए इंफॉर्मेशन को बड़ा बार ग्राफ के द्वारा क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे बनाइएगा, ग्राफ कॉपी लीजिए, बनाइए खाओ जीरी थोड़ा। कि नहीं मेरे भोले, कैसे लिखो क्वेश्चन जी अक्षिता बाबू, ए प्रियांशु, यस सर। अभी जल्दी लिखो बाबू। अभी शादी में प्रियांशु। हाँ सर। चलो जी लो जिंदगी मेरे भोले। ले इसको ड्रॉप कीजिए बाबू मेरे। स्टार्टिंग कहाँ से, एक एक्स एक्सिस पे रखे बाबू। एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग है ना। ठीक। बाई एक्सिस पे क्या रखेगा मेरे भोला, रुपीज रखेगा, खर्चा रखेगा करोड़ में। खर्चा किस में करो, अब डाटा कहां से स्टार्ट करोगे, बाई एक्सिस वैल्यू कहां से लोगे बाबू सोचो, है ना। मान लो 20 से अगर स्टार्ट करते हो तो 20 से स्टार्ट करोगे 240 तक, 12 कॉलम जाना चाहिए बाबू, 12 गो है वर्टिकल कॉलम, तो 20 से स्टार्ट कर लीजिए। 25 से कीजिएगा, जैसे इच्छा वैसे कीजिए बाबू मेरे। चलो मेरे लाल इसको कीजिएगा, बैच ए का बच्चा आएगा उसको हिस्टोग्राम पढ़ाना है।